हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। इस वीडियो के सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड है, जहां से हमारे एग्जाम में बार बार प्रश्न रिपीट होता है। इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिए और सभी प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश कीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और अपना पहला प्रश्न देखते हैं। आनंद मठ के लेखक कौन है? ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, सरोजिनी नायडू, अरविंद घोष। आपको सभी प्रश्नों का उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है। ऑप्शन बी से हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला प्रश्न, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण, विनोबा भावे, राम मनोहर लोहिया। ऑप्शन सी से हो जाएगा विनोबा भावे। अगला प्रश्न, लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, राधा कृष्णन, अरविंद घोष। ऑप्शन डी से हो जाएगा अरविंद घोष। अगला प्रश्न, बंगाल की एथियाटिक सोसाइटी के प्रवर्तक थे? वारेन हेस्टिंग्स, सर विलियम जोन्स, जेम्स मैकिन्टॉश, जेम्स प्रिसेप। ऑप्शन बी से हो जाएगा सर विलियम जोन्स। अगला प्रश्न, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? साइमन आयोग का प्रस्ताव, कैबिनेट मिशन योजना, माउंटबेटन योजना, क्रिप्स प्रस्ताव। ऑप्शन बी से हो जाएगा कैबिनेट मिशन योजना। अगला प्रश्न, प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता थे? सीवी रमन, रविन्द्रनाथ टैगोर, एच खुराना, अमर्त्य सेन। ऑप्शन बी से हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न, हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से संकलित है? चित्रा, गोदान, डाकघर, आनंद मठ। ऑप्शन डी से हो जाएगा आनंद मठ। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? विक्रम संवत, कली संवत, शक संवत, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी से हो जाएगा शक संवत। अगला प्रश्न, दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तुविद कौन था? एडवर्ड लुथियंस, एंटोनी रेमंड, रॉबर्ट टो टसेल, हर्बर्ट बेकर्स। ऑप्शन ए से हो जाएगा एडवर्ड लुथियंस। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी कृति रविन्द्रनाथ टैगोर की नहीं है? प्रश्न हमसे नहीं है पूछा है। ऑप्शन है चित्रा, कपाल कुंडला, द कोड डांसर, चित्रा गदा। ऑप्शन बी से हो जाएगा कपाल कुंडला। अगला प्रश्न, भारत की शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय तत्व को समाविष्ट करने का प्रयास किस माध्यम से किया गया था? 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम, 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम, 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम, 1919 का भारत सरकार अधिनियम। ऑप्शन बी से हो जाएगा 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम। अगला प्रश्न, किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान 1921 ईस्वी में कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण कार्य पूरा हुआ? एल्गिन, कर्जन, मिंटो, रीडिंग। ऑप्शन डी से हो जाएगा रीडिंग। अगला प्रश्न, नई दिल्ली शहर के रूपांगण में कौन शामिल था? एडवर्ड लुथियंस और एडवर्ड बेकर, एफ.एस. ग्राउसे और एक, आर.एफ. चिसोल्म और एच. इरविन, जी. बिटेट और स्विल फॉन जेबक। ऑप्शन ए से हो जाएगा एडवर्ड लुथियंस और एडवर्ड बेकर। अगला प्रश्न, किसने 1998 ईस्वी में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज स्थापित किया था, जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का केंद्र बन गया? मदन मोहन मालवीय, लॉर्ड डफरिन, एनी बेसेंट, ईश्वरचंद्र विद्यासागर। ऑप्शन सी से हो जाएगा एनी बेसेंट। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित, मैडम भिकाजी कामा। ऑप्शन डी से हो जाएगा मैडम भिकाजी कामा। अगला प्रश्न, देवदास उपन्यास के रचनाकार है? प्रेमचंद, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, मैथिली शरण गुप्त, फरीश्वरनाथ रेणु।
ऑप्शन बी से हो जाएगा शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। अगला प्रश्न, चित्रा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? शरद चंद्र चटर्जी, ताराशंकर बंदोपाध्याय, रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी। ऑप्शन सी से हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न, प्रेम पचीसी के रचनाकार हैं प्रेमचंद, फणीश्वर नाथ रेणु, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा। ऑप्शन ए से हो जाएगा प्रेमचंद्र। अगला प्रश्न, सुधृत पाषाण के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद, शरद चंद्र चटर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, प्रेमचंद्र। ऑप्शन सी से हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न, विश्व इतिहास की झलक के रचयिता हैं जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, लियो टॉल्स्टॉय, इनमें कोई नहीं। ऑप्शन ए से हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न, 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जनगण मन कहां पर गाई गई? मुंबई, लखनऊ, कोलकाता, साबरमती। ऑप्शन सी से हो जाएगा कोलकाता। अगला प्रश्न, भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? दादा भाई नौरोजी, सैयद अहमद खां, रविन्द्रनाथ टैगोर, जेम्स हिक्की। ऑप्शन डी से हो जाएगा जेम्स हिक्की। अगला प्रश्न, द व्हील्स ऑफ हिस्टोरी नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, राम मनोहर लोहिया, मंसूर आलम, मोहम्मद अली जिन्ना। ऑप्शन बी से हो जाएगा राम मनोहर लोहिया। अगला प्रश्न, पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन हैं? रविन्द्रनाथ टैगोर, मुल्कराज आनंद, शरद चंद्र चटर्जी, विष्णु शर्मा। ऑप्शन ए से हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न, निम्न में से किसे इस बात का चौखटा की संज्ञा दी गई है? भारतीय नागरिक सेवा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, स्वराज पार्टी, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए से हो जाएगा भारतीय नागरिक सेवा। अगला प्रश्न, गोदान किसकी रचना है? प्रेमचंद, रविन्द्रनाथ टैगोर, सूर्यकांत त्रिपाठी, धर्मवीर भारती। ऑप्शन ए से हो जाएगा प्रेमचंद्र। अगला प्रश्न, भारत भारती के रचनाकार है महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी, मैथिली शरण गुप्त। ऑप्शन डी से हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त। अगला प्रश्न, सैंडल आयोग का संबंध किससे था? न्याय, राजस्व प्रशासन, पुलिस प्रशासन, शिक्षा। ऑप्शन डी से हो जाएगा शिक्षा। अगला प्रश्न, ब्रिटिश ने भारत में प्रांतीय स्वायत्तता कब से लागू कर दिया था? मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स एक्ट 1909 से, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 से, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स एक्ट 1919 से, भारत सरकार अधिनियम 1935 से। ऑप्शन डी से हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935 से। अगला प्रश्न, खिलाफत आंदोलन आरंभ किया था फखरुद्दीन अली अहमद, मोहम्मद अली जिन्ना, अबुल कलाम आजाद, अली बंधुओं ने। ऑप्शन डी से हो जाएगा अली बंधुओं ने। अगला प्रश्न, भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ऑप्शन डी से हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है इंग्लैंड की रानी 1858 में भारत की महारानी घोषित हुई। दूसरा कथन, राजा जॉर्ज पंचम तथा रानी मैरी ने 1911 ईस्वी में दिल्ली दरबार रखा। आपको दोनों कथन में बताना है कौन कथन सही है और कौन कथन गलत है। पहला कथन हमारा गलत है, दूसरा कथन सही है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, केवल दूसरा कथन। अगला प्रश्न, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना की गिरीश चंद्र घोष, हरिश्चंद्र मुखर्जी, एस एन बनर्जी, शिशिर कुमार घोष। ऑप्शन डी से हो जाएगा शिशिर कुमार घोष। अगला प्रश्न,
निम्न अखबारों में कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? न्यू इंडिया, लीडर, यंग इंडिया, फ्री प्रेस जर्नल। ऑप्शन बी से हो जाएगा लीडर। अगला प्रश्न, झंडा गीत किसने लिखा है? रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, मैथिली शरण गुप्त, श्यामलाल गुप्त। ऑप्शन डी से हो जाएगा श्यामलाल गुप्त। अगला प्रश्न, नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांततः स्वीकार किया गया 1833 में, 1853 में, 1858 में, 1882 में। ऑप्शन बी से हो जाएगा 1853 में। अगला प्रश्न, किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773, 1786 का एक्ट, 1793 का चार्टर एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट। ऑप्शन बी से हो जाएगा 1786 का एक्ट। अगला प्रश्न, उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक है रविन्द्रनाथ टैगोर, तारकनाथ गंगोपाध्याय, स्वर्ण कुमारी, बंकिम चंद्र चटर्जी। ऑप्शन डी से हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला प्रश्न, भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया? अरुणा आसफ अली, कमला रानी सिंह, तारकेश्वरी सिन्हा, राबड़ी देवी। ऑप्शन ए से हो जाएगा अरुणा आसफ अली। अगला प्रश्न, वंदे मातरम गीत लिखा था रविन्द्रनाथ टैगोर ने, नवगोपाल मित्रा ने, बंकिम चंद्र चटर्जी ने, गिरीश चंद्र घोष ने। ऑप्शन सी से हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी ने। अगला प्रश्न, किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ? 1930 में, 1933 में, 1936 में, 1937 में। ऑप्शन सी से हो जाएगा 1936 में। अगला प्रश्न, 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो। ऑप्शन ए से हो जाएगा लॉर्ड रिपेन। अगला प्रश्न, अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? रामनाथ पुरी, जीडी कुमार, लाला हरदयाल, तारकनाथ दास। ऑप्शन डी से हो जाएगा तारकनाथ दास। अगला प्रश्न, इंडियन अनरेस्ट का लेखक कौन था? दादा भाई नौरोजी, एनी बसेंट, लाला लाजपत राय, वैलेंटाइन सिरोल। ऑप्शन डी से हो जाएगा वैलेंटाइन सिरोल। अगला प्रश्न, स्वदेश वाहिनी के संपादक थे सीवी रामन पिल्ले, सीएन मुदालियर, के रामकृष्ण पिल्ले, सीआर रेड्डी। ऑप्शन सी से हो जाएगा के रामकृष्ण पिल्ले। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छपा था? प्रश्न हमसे नहीं पूछा है। अंग्रेजी, गुजराती, तमिल, उर्दू। ऑप्शन डी से हो जाएगा उर्दू। अगला प्रश्न, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था? बालिका शिक्षा, उच्च शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा। ऑप्शन सी से हो जाएगा प्राथमिक शिक्षा। अगला प्रश्न, किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? चार्टर एक्ट 1833, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। ऑप्शन बी से हो जाएगा इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। अगला प्रश्न, निम्न में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? वेलेस्ली, हेस्टिंग्स, जॉन एडम्स, डलहौजी। ऑप्शन ए से हो जाएगा वेलेस्ली। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में सबसे बाद में क्या हुआ? हड़प नीति, बंगाल का विभाजन, अस्थायी बंदोबस्त, सहायक संधि। प्रश्न, निम्नलिखित में सबसे बाद में क्या हुआ?
ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बंगाल का विभाजन। अगला प्रश्न, निम्न में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? रेगुलेटिंग एक्ट 1773, चार्टर एक्ट 1853, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारतीय संविधान। ऑप्शन ए से हो जाएगा, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। अगला प्रश्न, पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय था? बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, मोतीलाल घोष, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ऑप्शन ए से हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न, मैडम भिकाजी कामा से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, मैडम कामा ने वर्ष 1907 में पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। मैडम कामा दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव रही। मैडम कामा के माता पिता पारसी थे। आपको बताना है मैडम भिकाजी कामा से संबंधित तीनों कथनों में कौन कौन कथन सही है। पहला कथन हमारा गलत है, दूसरा कथन सही है और तीसरा कथन सही है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, केवल दूसरा और तीसरा कथन। अगला प्रश्न, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? सी राजगोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन ए से हो जाएगा, सी राजगोपालाचारी। अगला प्रश्न, गोदान और गबन दोनों एक ही लेखक की रचनाएं हैं, उनका नाम क्या है? रविन्द्रनाथ टैगोर, मुंशी प्रेमचंद, कालिदास, निराला। ऑप्शन बी से हो जाएगा, मुंशी प्रेमचंद्र। अगला प्रश्न, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक थे? डॉक्टर राधाकृष्णन, गांधी जी, मदन मोहन मालवीय, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी से हो जाएगा, मदन मोहन मालवीय। अगला प्रश्न, गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक किसने लिखी है? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, अबुल कलाम आजाद, सरोजनी। ऑप्शन बी से हो जाएगा, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। अगला प्रश्न, इनमें से कौन भारत में मुसलमानों की उच्च शिक्षा के लिए पथ प्रदर्शक बने? अमीर अली, बदरुद्दीन तैयब जी, सैयद अली खान, सर सैयद अहमद खान। ऑप्शन डी से हो जाएगा, सर सैयद अहमद खान। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय व्यवहार के एकाधिकार को उत्साहित कर दिया गया। कथन 2, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के अंतर्गत ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्णतः समाप्त कर भारत में सीधा शासन का उत्तरदायित्व ग्रहण किया। आपको बताना है दोनों कथन में कौन कथन सही है और कौन कथन गलत है। पहला कथन हमारा गलत हो जाएगा, दूसरा कथन सही है हमारा। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी से हो जाएगा, केवल दूसरा कथन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित विद्रोहों में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख कर प्रसिद्ध किया? भील विद्रोह, रंगपुर तथा दीनापुर विद्रोह, विष्णुपुर तथा बीरभूम विद्रोह, सन्यासी विद्रोह। ऑप्शन डी से हो जाएगा, सन्यासी विद्रोह। अगला प्रश्न, लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा निम्नलिखित में से किस एक के अनुभव पर आधारित है? वीर सावरकर, एनी बेसेंट, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद। ऑप्शन डी से हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग सही सुमेलित नहीं है? हमसे गलत सुमेलित पूछा है। इधर है प्रसिद्ध भारतीय लेखक, इधर उनकी भाषा है राजा राव तेलुगु, गोविंद त्रबक देश पांडे मराठी भाषा, सुब्रम भारती तमिल भाषा, ताराशंकर जोशी गुजराती भाषा। आपको गलत बताना है कौन है इन चारों में। पहला गलत है इसलिए सही हो जाएगा राजा राव तेलुगु भाषा। इस प्रश्न का उत्तर ए हो जाएगा, ये गलत है इसलिए सही होगा क्योंकि प्रश्न हमसे गलत पूछा था। अगला प्रश्न,
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, वारेन हेस्टिंग्स प्रथम गवर्नर जनरल थे जिन्होंने भारत में ब्रिटिश ढांचे पर आधारित एक नियमित पुलिस बल स्थापित किया। कथन 2, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट स्थापित किया गया। तीसरा कथन है, भारतीय दंड संहिता आईपीसी वर्ष 1860 में लागू हुआ। आपको बताना है तीनों कथन में कौन कथन सही है और कौन कथन गलत है। पहला कथन गलत है, दूसरा कथन सही है और तीसरा कथन सही है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, दूसरा और तीसरा कथन। अगला प्रश्न, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में पहला कथन प्रांतीय स्वायत्तता का उपबद्ध है। दूसरा कथन एक संघीय न्यायालय की स्थापना का उपबंध है। तीसरा कथन केंद्र में अखिल भारत संघ का उपबंध है। आपको बताना है तीनों में कौन सही है। ये तीनों ही शामिल था, इसलिए हमारा तीनों सही हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। इसमें भी गलत कथन पूछा है, गलत सुमेलित पूछा है। पिट्स इंडिया एक्ट, वारेन हेस्टिंग्स, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, डलहौजी, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, कर्जन, इल्बर्ट बिल, रिपेन। सी सही हो जाएगा, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, अर्जुन। ये गलत सुमेलित है, ये सही उत्तर नहीं है। सही उत्तर है दोस्तों, ये मतलब गलत मिलान है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, 1935 के भारत सरकार अधिनियम की कुछ विशेषता थी। पहला, गवर्नरी प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति। दूसरा कथन, गवर्नरों को विधायी क्रियाओं में निषेधाधिकार, वोटों की शक्ति तथा स्वयं द्वारा विधि बनाना। तीसरा, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के नियम की समाप्ति। आपको बताना है तीनों में कौन सही होगा। 1935 के भारत सरकार अधिनियम की तीसरा हमारा गलत है, पहला सही है और दूसरा सही है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, पहला और दूसरा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है। पहला, वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई। दूसरा, जवाहरलाल नेहरू, एम.ए. जिन्ना और वल्लभ भाई पटेल भारत की संविधान सभा के सदस्य थे। तीसरा, भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन जनवरी 1947 में हुआ। और चौथा है, भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को अग्रीकृत किया गया। पहला हमारा ये सही है, वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई। अगला प्रश्न, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट आधार बनी भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ऑप्शन बी से हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1919। अगला प्रश्न, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान निम्नलिखित वायसराय पर विचार कीजिए। लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड इरविन। उपयुक्त की पदावधियों का सही कालानुक्रम है। आपको इनका सही क्रम बताना है। सबसे पहले कौन आया, उनके बाद कौन आया। सबसे पहले लॉर्ड कर्जन आए थे, उनके बाद लॉर्ड हार्डिंग आए, उनके बाद लॉर्ड चेम्सफोर्ड आया था, फिर आया था लॉर्ड इरविन। यानी कि हमारा सही क्रम है 1 3 2 4। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, 1 3 2 4।